स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आइए आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे महत्तम समापवर्तक और उसको कितनी विधियों से हम निकाल सकते हैं। उन विधियों को सीखेंगे हम लोग, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि है, भाग विधि है, और उन पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। तो जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और नोटिफिकेशन के बेल को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं मासा, मतलब महत्तम समापवर्तक। समापवर्त नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर। अभी आप जब आगे सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे लासा, तो वहां पर हम लोग लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त, मासा का मतलब है महत्तम समापवर्तक। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको शॉर्टकट बोलते हैं HCF और या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र GCD। तो ये होता क्या है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। जैसे कि आपके पास कोई एक संख्या 4 है, ठीक, और एक दूसरी संख्या है 8, और हमसे कहा गया कि इन दोनों संख्याओं का आप मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। जो मासा की परिभाषा है वो ये है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये संख्या और ये संख्या दोनों कट जाएं। जैसे 4 के अगर आप टुकड़े करें तो 4 2 से कट जाती है, 4 4 से कट जाएगी और 4 1 से भी कट जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर 8 देखें हम तो 8 जो है वो 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, 8 से कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो संख्या आप बताएं जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं, तो 2 से भी कट रही, 4 से भी कट रही हैं, ठीक, लेकिन 8 से ये कट रही, ये नहीं कट रही। तो जो महत्तम समापवर्तक होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे वो दोनों संख्याएं कट जाएंगी। तो यहाँ पर 2 से भी दोनों संख्याएं कट रही हैं और 4 से भी दोनों संख्याएं कट रही हैं। तो बड़ी संख्या 2 है कि 4 है? 4 है। तो इन दोनों का जो मासा होगा वो कितना होगा? 4 होगा। ये है इसकी परिभाषा। आइए इसको एक बार और एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास एक संख्या है 6, ठीक, और एक संख्या हमारे पास है 24, ठीक। तो देखते हैं 6 जो संख्या है वो 2 से कट जाएगी, 2 3 6, वो 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6, वो 6 से कट जाएगी, 6 कम 6, वो 1 से भी कट जाएगी। 24 को देखते हैं, 24 जो है वो 2 से कट जाएगी, 12 दूनी 24, वो 3 से भी कट जाएगी, 3 अट्ठे 24, वो 4 से भी कट जाएगी, 4 छंग 24, वो 6 से कट जाएगी, 6 चौक 24, वो 8 से भी कट जाएगी, 8 तियाँ 24, फिर उसके बाद में संख्या कट जाएगी हमारी 12 से, 12 दूनी 24, ये संख्या 24 से भी कट जाएगी, 24 एकम 24, ये संख्या 1 से भी कट जाएगी। तो आपने देखा कि ये 24 इन सभी संख्याओं से कट जाएगी, 6 इन संख्याओं से कट जाएगी। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमें 6 और 24 का मासा निकालना है तो हम वो संख्या लेंगे जिससे दोनों संख्याएं कट जाएंगी। शर्त यह है कि वो संख्या जो है सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। जैसे ये दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं, ये दोनों संख्याएं 3 से भी कट रही हैं, ये दोनों संख्याएं 6 से भी कट रही हैं, ठीक। तो बताइए 2 बड़ा, 3 बड़ा कि 6 बड़ा? 6 बड़ा है। देखिए 6 दोनों में आया है और 6 सबसे बड़ी संख्या है। तो मासा कितना हो जाएगा यहाँ पर? इन दोनों संख्याओं का 6 हो जाएगा। यही है मासा की परिभाषा। जैसे कि दिया हुआ है, किन्हीं संख्याओं का मासा उन संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। बात समझिए हमारी। गुणनखंड 2 भी इसका है, 2 भी है दोनों का, 3 भी है, लेकिन 6 सबसे बड़ा है जिससे वो सभी संख्याएं विभाजित हैं। HCF of 2 or more numbers is the greatest factor that divides the numbers। जैसे एग्जाम्पल दिया 4 और 6 का दिया, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग हैं। जैसे एक संख्या 4 है तो 4 किससे किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी, 2 दूना 4, 4 से कट जाएगी, 4 एकम 4 और 1 से भी कट जाएगी। उसी प्रकार 6 किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी। क्या और कोई संख्या है जिससे कटेगी? नहीं कटेगी। तो बताइए वो कौन गिनती है जिससे दोनों संख्याएं कट रही हों? देखिए केवल 2 है कि नहीं? तो इसका जो मासा आ गया कितना आ गया? समझ गया ना? तो आइए हम लोग इसको निकालने की विधियों को आइए हम लोग सीखते हैं कि मासा को हम
कितनी विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि लिखा हुआ है, एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, दूसरी विधि है भाग विधि डिवीजन मेथड। अब बात आती है हम किस विधि का इस्तेमाल करें, किस विधि से मासा निकालें। देखिए दोनों विधियां अलग अलग इनका इम्पोर्टेंस है। कभी कोई विधि लागू हो जाती है, कहीं कोई विधि। होता क्या है, कभी कभी सवाल में हम इस विधि का यूज़ कर लेते हैं और कभी कभी इसका। तो दोनों विधियों का अपना अलग अलग महत्व है। तो हम लोग आइए सीखते हैं पहली विधि अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आइए साथियों हम लोग सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि एक मैंने वीडियो बनाया था गुणनखंड, जिसमें हम लोग निकालते हैं किसी भी संख्या के गुणनखंड, तो वहाँ पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसी विधि से हम लोग निकालते थे। तो आइए हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किसी भी संख्या के प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। ठीक है, तो आइए देखते क्या है। निम्न संख्याओं के महत्तम समावर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला सवाल है 9 और 12। ठीक, तो देखिए ये विधि क्या होती है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस विधि में दोनों संख्याओं के अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, यानी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालने की विधि हम लोग सीख चुके हैं। जो साथी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसको देख लें, तो यहाँ पर उनको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। तो बड़ी आसानी से हम लोग इससे कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, 3 तियानों 3 एकम 3। उसी प्रकार से अगर 12 को देखें तो 3 से भी संख्या विभाजित हो जाएगी। 3 चक्कू 12, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो हम लोग दोनों के फैक्टर्स यहाँ लिख लेते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 1। उसी प्रकार 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। हालांकि एक का कोई महत्व तो नहीं, लेकिन एक का बहुत महत्व है। आप एक को जरूर लिखें। कहीं कहीं आप सवाल देखेंगे वहाँ पर एक को नहीं लिखा गया है। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि एक हर संख्या का एक टुकड़ा होता है, उसका एक फैक्टर होता है। तो इसको हमें लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अब क्या करना होता है, बस काम ख़त्म। फैक्टर कर लिए, लिख दिए फैक्टर। उसके बाद क्या करेंगे, अब 9 का मतलब क्या है, 9 3 से भी कट रही है, 3 तिया 9, 2 बार 3 आया है। 12 3 से विभाजित हो रही है, 2 से भी। तो हमें देखना यह है कि 3 इसमें आया है तो क्या इसमें आया है, आया है, तो एक 3 ही उतार लिया जाएगा। और कौन सा फैक्टर है जो दोनों में आया है, ये 3 यहाँ लेकिन यहाँ नहीं है, एक इसमें भी एक इसमें भी। तो आपने देखा केवल 3 और 1 ऐसे फैक्टर हैं जो दोनों में आए हैं, तो हम लोग इसको उतार लिया, 3 एकम 3। ठीक, तो आइए साथियों हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है 15, 30 और 45। ठीक है, तो जैसा कि अभी आपने पहले सवाल में देखा कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबके प्राइम फैक्टर करते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 30 और 45 के इस प्रकार से गुणनखंड कर लेंगे हम लोग। तीन पचे 15, 5 एकम 5। ठीक, 3 से काट दें इसको, 3 एकम 3 10 आ गया, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। इसी प्रकार यहाँ देख लें, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 तियाँ 15 और 3 एकम 3। ठीक, अब लिख लेते हैं हम लोग सबके अभाज्य गुणनखंड। 15 के क्या हुए, 3 गुणे 5 गुणे 1। 30 के हो गए 3 गुणे 2 गुणे 5 और 45 के हो गए 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 1 और गुणे 1। ठीक, तो लिख लेते हैं मासा। लग गया सवाल हमारा। अब वो फैक्टर लिखेंगे हम केवल जो सम में आए हैं। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 उतार लेंगे। 5 इसमें है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, उतार लेंगे। 1 इसमें है, 1 इसमें, 1 इसमें उतार लेंगे। इसके अलावा तो और कोई फैक्टर नहीं जो तीनों में है, नहीं है, तो 5 तियाँ 15। तो मासा कितना आ गया, 15। अब इस संख्या 15 से अगर आप तीनों संख्याओं को विभाजित करेंगे तो देखेंगे हर संख्या अलग अलग विभाजित हो जाएगी। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45। ठीक, तो ये हो गया आपका मासा। तो आइए साथियों हम लोग मासा निकालने की दूसरी विधि को भी सीख लेते हैं, भाग विधि। पहला सवाल है 16 और 24, हमें इसका मासा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कि जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से भाग देंगे।
बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। 16 एकम 16, हमारे पास यहाँ 8 बच गए। अब क्या करना है, जो शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, उससे इस संख्या को भाग देना होता है। 16 लिख लिया हमने, 8 दूनी 16, 0 बच गया। ठीक, और तब तक भाग करना होता है जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए, और जब 0 आ जाएगा तो जो लास्ट जो डिवाइज़र होता है जिससे डिवाइड करते हैं हम लोग, वही उन दोनों का लासा हो जाता है। ठीक, तो लासा कितना यहाँ पर हो गया, 16 और 24 का लासा हो जाएगा, सॉरी मासा हो जाएगा यहाँ पर बराबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बी, 7, 14 और 24। ठीक है, तो इसमें क्या, जब 3 संख्याएं हैं तो क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर हम लोगों को 2 संख्याओं में क्या था कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते थे और तब तक डिवाइड करते थे जब तक कि शेष फल 0 ना आ जाए। इसमें क्या करना होगा, 2 संख्याओं को लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर 7 और 14 को ले रहे हैं और 14 को हम भाग करेंगे 7 से। ठीक है, 7 दूनी 14, कितना आ गया, 0। 0 आ गया। तो 0 जब आ गया तो इसी 7 से हम अगली संख्याओं को भी भाग करेंगे। ठीक है, 24 को भाग करते हैं, 7 तियां 21, हमारे पास यहाँ 3 बच जाएंगे। फिर इस 3 से 7 को डिवाइड करेंगे, 7 यहाँ उतार लेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा। ठीक, अभी शेषफल 0 नहीं आया है, भाग करते जाएंगे, ये 3 उतार लेंगे और 1 तियां 3, ये 1 देखा आपने, 1 से भाग करने पर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यही 1 जो है इन तीनों संख्याओं का मासा होगा। एक हो गया। ठीक, मतलब ये हुआ कि इन तीनों संख्याओं के जो टुकड़े होंगे, जो फैक्टर होंगे, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को काट दे सिवाय 1 के। 7 से 7 कट जाएगा, 7 एकम 7, 14 भी कट जाएगा, लेकिन क्या 24 कटेगा, नहीं कटेगा। तो कोई संख्या ऐसी नहीं है जिससे तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएं। तो जब नहीं, इस केस में यहाँ पर कितना आया, 1 से तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। आइए क्वेश्चन सी देखते हैं, 70, 80, 120 और 150। ठीक, 70, 80, 120 और 150। ठीक, हमें इन चारों संख्याओं का मासा निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि ये 2 संख्या ले लेंगे और बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। देखिए यहाँ पर हम भाग कर रहे हैं, 80 को भाग कर रहे हैं 70 से, तो 70 एकम 70 और हमारे पास यहाँ बचेगा 10। ठीक, 10। अब क्या करेंगे, फिर भाग करेंगे, इस 70 को यहाँ लिख लेंगे जैसा कि हमने अभी पहले किया था, 10 सती 70। तो आपने देखा कि 10 से भाग करने पर 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इस 10 से अगली संख्या को भाग करेंगे। ठीक, किसको, 120 को भाग कर लेते हैं, 120 को भाग किया तो 10 एकम 10, आपके 2 बचेगा 0, 10 दूना 20, 0 आ गया। ठीक, 10 पे 0 आ गया तो इस 10 से फिर अगली गिनती को भाग करेंगे, 10 एकम 10, 5, 0 उतार लिया, 10 बचे 50। आपने देखा कि 10 से भाग करने पर हर केस में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यही 10 जो है इन चारों संख्याओं का मासा हो जाएगा। तो मासा बराबर हम लिख लेंगे बराबर 10, ये हो जाएगा आपका आंसर। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं हम लोग हैं। ठीक, 2 संख्याएं कोई ले लेते हैं, हम चाहें तो 120 को 150 डिवाइड करेंगे, आएगा आपका मासा 10 ही। ठीक, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व कर लेते हैं, 32, 56 और 46। 32, 56 और 46। तो हमें क्या करना होता है, हम 2 संख्या ले लेते हैं और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भाग कर लें 56 को 32 से, तो हमने लिखा यहाँ पर 56 और इसको भाग करेंगे 32, 32 एकम 32, 32 दूना 64 ज़्यादा हो जाएगा, 6 में से 2 4 और यहाँ पर बचेगा 2। ठीक, अब क्या करेंगे, 24 को भाग करेंगे, यहाँ 32 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक, 24 एकम 24 और बचेगा हमारे पास 8। ठीक, फिर हम ये संख्या ले लेंगे 24 और 8 तियां 24। आपने देखा कि 8 से भाग करने पर 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम इस 8 से
इसको भाग करेंगे, लिख लेते हैं 8, 8 पंचे 40, 6 बच गए। अब क्या करना होगा, 8 यहाँ लिख लेंगे, भाग कर देंगे, 6 कम 6, 2 बच गया, ये उतार लेंगे 6 यहाँ पर, 2 3 6 0। तो आपने देखा कि किस संख्या पर 0 आया, 2 पर। तो 2 जो है वो इन तीनों संख्याओं का मासा हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग मासा बराबर। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि 56 को 32 से डिवाइड किया गया तो यहाँ पर 8 आता है, फिर मैंने क्या किया, इस 8 से इसको डिवाइड किया, ना कि 56 को। तो अगर आप 56 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 8 सती 56, कितना है 0। तो जो 8 आया, 8 पे 0 आ गया, तो फिर इस 8 को डिवाइड 8 से किसको डिवाइड करेंगे, 46 को। तो फिर यही केस आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप मासा निकालना सीख गए होंगे, और इसका अगला जो वीडियो है वो लासा पर होगा, और उसके बाद में हम लासा और मासा दोनों पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि कंपटीशन में आए हुए हैं, और आपकी बुक्स में वो कक्षा 5, 6, 7, 8 इन किताबों में जो क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो उसके बाद में यानी मासा वीडियो आपने देखा, लासा वीडियो देखा, और लासा और मासा पर आधारित क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये कंप्लीट हमारा एक लासा मासा टॉपिक हो जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।